कभी नोटिस किया है नेटफ्लिक्स प्राइम या यूट्यूब खोलते ही हजारों नए ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फिर भी हाथ ऑटोमेटिकली उसी पुराने शो में चला जाता है। वही शो जो आप पहले भी देख चुके हो, वही मूवी जिसका एंड आप ऑलरेडी जानते हो, और फिर भी उसे देखना आपको अच्छा लगता है। अगर आप भी सोच रहे हो कि मैं नया कंटेंट क्यों नहीं देख पाता, तो क्या मैं बोर हो रहा हूँ, तो क्या ये लेजीनेस है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे रीवॉचिंग साइकोलॉजी की और जानेंगे कि लोग बार बार सेम शोज और मूवीज क्यों देखते हैं। और सरप्राइज ये है कि ये हैबिट बिल्कुल नॉर्मल है और काफी लोगों के लिए हेल्दी होती है। पार्ट 1, द कंफर्ट सीकर। सबसे पहले आता है कंफर्ट सीकर्स। ये वही लोग होते हैं जिनकी लाइफ थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है। कभी वर्क का स्ट्रेस, कभी रिलेशनशिप इश्यूज, कभी फ्यूचर की टेंशन। जब रियल लाइफ कंट्रोल से बाहर लगने लगती है तो दिमाग कंफर्ट ढूंढता है, और कंफर्ट मिलता है एक फैमिलियर स्टोरी में, एक ऐसी दुनिया में जहां आपको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। नो शॉक, नो एंजाइटी, नो इमोशनल रिस्क। रीवॉचिंग इनके लिए एक वार्म ब्लैंकेट जैसी होती है। जब सब कुछ कंफ्यूजिंग लगने लगता है तो वही पुराना शो बोलता है, रिलैक्स, मैं हूं ना। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी बायस, जहां हम प्रेडिक्ट कर पाने वाली चीजों को ज्यादा सेफ और कंफर्टिंग मानते हैं। अब पार्ट 2 पे आते हैं, द कॉग्निटिव रेस्टर। अब बात करते हैं कॉग्निटिव रेस्टर की। ये वही लोग होते हैं जो मेंटली बहुत थक चुके होते हैं। पूरे दिन डिसीजन लेना, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कौन सा स्टेप लेना है। नया शो देखना भी इनके लिए एक एफर्ट जैसा होता है। नए कैरेक्टर्स को समझना, नई स्टोरी फॉलो करना, इमोशनली इन्वेस्ट होना। और जब दिमाग ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो तो वही बोलता है, बस और नहीं। इसीलिए फैमिलियर कंटेंट चूज होता है। रीवॉचिंग का मतलब होता है ऑटो पायलट मोड। आप देख भी रहे हो और रेस्ट भी कर रहे हो। दिमाग को किसी चीज को प्रोसेस नहीं करना पड़ता, इसीलिए वो धीरे धीरे रिचार्ज हो जाता है। अब आते हैं थर्ड टाइप पर, द नॉस्टैल्जिक एंकर। इन लोगों के लिए रीवॉचिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, ये होता है इमोशनल टाइम ट्रैवल। वो शो उन्हें किसी पास्ट में ले जाता है, शायद कॉलेज के दिन, शायद लॉकडाउन के टाइम, या शायद किसी स्पेशल फेज में जब लाइफ थोड़ी ज़्यादा सिंपल थी। कभी कभी वो शो उन्हें उनके पुराने वर्जन से मिलाता है, जब वो थोड़े ज़्यादा केयरफ्री थे, थोड़े ज़्यादा खुश थे। इसीलिए वो सेम सीन दोबारा देखते हैं, स्टोरी के लिए नहीं बल्कि फीलिंग्स के लिए। पार्ट 4, द डिटेल हंटर। और लास्ट में आते हैं डिटेल हंटर्स। ये लोग रिवॉच करते हैं क्यूरियोसिटी के लिए। इनका मानना होता है कि हर शो में लेयर्स होते हैं, छोटे हिंट्स, सिंबल्स, डायलॉग जो पहली बार देखते वक्त मिस हो जाते हैं। रिवॉचिंग इनके लिए एक पजल सॉल्व करने जैसा होता है। हर बार कुछ नया नोटिस होता है, एक एक्सप्रेशन, एक बैकग्राउंड और एक लाइन नए मीनिंग के साथ। इनके लिए रिवॉचिंग बोर्डम नहीं बल्कि एनालिसिस और डिस्कवरी होती है। ये भी एम्फसाइज करता है कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, हम सब बस अलग अलग तरीके से वियर्ड होते हैं। और कभी कभी लाइफ ऑलरेडी काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाती है तो फैमिलियर चीज़ें ही वही होती है जो हमें सबसे ज़्यादा कंफर्ट और बैलेंस देती है। ये चारों टाइप्स के रिवॉचर्स एक बात क्लियरली समझाते हैं, वो ना तो ग्रोथ से भाग रहे होते हैं और ना ही पास्ट में अटके हुए होते हैं। असल में वो बस वही चूज कर रहे होते हैं जो उनके दिमाग को उस वक्त चाहिए होता है। वीडियो ये भी हाईलाइट करता है कि एक रिवॉचर टाइप अलग तरीके से वियर्ड होता है और उनकी रिवॉचिंग हैबिट एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल पर्पस होता है। कंफर्ट सीकर रिवॉच इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वीडियो ये हाईलाइट करता है कि हर एक रिवॉचर का टाइप अलग अलग तरीके से वियर्ड होता है और उनकी रिवॉचिंग हैबिट एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल पर्पस होती है।
जैसे कंफर्ट सीकर रिवॉच इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। कॉग्निटिव रेस्टर के लिए रिवॉचिंग एक तरीका होता है अपनी एनर्जी को कंजर्व करने का, ताकि थका हुआ दिमाग बिना प्रेशर के रेस्ट ले सके। नॉस्टैल्जिक एंकर्स रिवॉच करते हैं क्योंकि वो अपनी कहानी, अपनी यादें और अपने पास से जुड़े हुए रहते हैं। डिटेल हंटर्स के लिए रिवॉचिंग का मतलब होता है अपना एक्सपीरियंस और गहरा बनाना और हर बार कुछ नया समझना और कंटेंट को एक नए नजरिए से देखना। तो सच क्या है? सेम शोज और मूवीज बार बार देखना तो लेजीनेस है, ना ही ग्रोथ से भागना। ये बस एक चॉइस है जो आपका दिमाग इमोशंस उस मोमेंट पे डिमांड कर रहा होता है। कभी कभी आपको कंफर्ट चाहिए, कभी रेस्ट, कभी नॉस्टैल्जिया और कभी क्यूरियोसिटी। और ये जानना आपको क्या कंफर्ट देता है, ये एक्चुअली सेल्फ अवेयरनेस की साइन होती है। अगर आप भी किसी पुराने शो के साथ इमोशनली बॉन्ड फील करते हो तो कमेंट करके बताओ कौन सा शो या मूवी बार बार देखते हो। और अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।